रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। पहले दिन हमने अलिफ से लेकर या तक हरूफुल हिजा को पढ़ा। तादाद भी हमारे सामने है 28 और फ़र्क हमज़ा और अलिफ का था। ठीक है जी, अरबी ज़ुबान में इनको बुनियादी हैसियत हासिल है। ठीक है जी, फिर हमने इनके जो ग्रुप्स बने हुए थे उनको हमने पढ़ा। सबसे पहला ग्रुप था हरूफे हल्की। हरूफे हल्की कौन कौन से हैं? अलिफ, हमज़ा, हा, आइन, हा, वाइन, खो। ठीक है जी, फिर हमने दूसरा ग्रुप पढ़ा हरूफे मुस्तअलिया का। ठीक है जी, ये वो हरूफ हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, इनको पुर करके पढ़ना है। कौन कौन से हैं? खो, स्वाद, द्वाद, ता, ज़ा, वाइन, कौफ। अच्छा, एक बात ज़हन में रखनी है, इसको त्वा और ज़्वा नहीं करना। ये त्वा ज़्वा नहीं है, ये आवाज नीचे हलक में त्वा नहीं, बल्कि ऊपर ही रहना है। इसे देखिएगा, त्वा, ज़्वा। ठीक है जी। और तीसरा हमने पढ़ा था रूफे लिस्वी, सा, ज़ाल, ज़्वा। नरमी है और इसके अंदर सीटी वाली सिफ्त नहीं पाई जाती। फिर हरूफे सफीरी कौन कौन से हैं? जा, सीन, स्वाद। इसमें सख्ती है, सीटी वाली सिफ्त इसमें पाई जाती है। ठीक है। फिर हरूफे शफवी, बा, फा, मीम, वाओ। इनको होंठों की गोलाई से अदा करते हैं। ठीक है जी। अगले दिन हमने पढ़ा था हरकात के मुतालिक। जबर जेर पेश को, जबर जेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। हरकत की जमा को हरकात कहते हैं। जिस हर्फ पर भी हरकत आ जाए वो हर्फ मुतहर्रिक हो जाता है। ठीक है जी। और हमने पढ़ा था कि जबर को फतह, जेर को कसरा और पेश को जमा भी कहते हैं। अलिफ जब खाली होगा तो अलिफ पढ़ा जाएगा, जब इसके ऊपर कोई हरकत लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? हमजा बन जाएगा। रॉ के मुतालिक हमने पढ़ा था कि रॉ से कबल जबर और पेश आ जाए तो उसे पुर करके पढ़ना है, और जेर आ जाए तो उसे बरीक करके पढ़ना है। ठीक है जी। दूसरे दिन हमने पढ़ा था, अगले दिन तीसरे दिन, कि दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में एक नून साकिन होता है, जिसमें क्या किया जाता है? गुन्ना किया जाता है। गुन्ने का मतलब आवाज को नाक में लेकर जाना और एक अलिफ के बराबर उसे लंबा करना है। दो जबर को फतहतैन, दो जेर को कसरतैन और दो पेश को जमतैन भी कहते हैं। ठीक है जी। फिर अगले दिन और इसके साथ ही हमने पढ़ा था खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टी पेश के मुतालिक। ठीक है जी। ये जहां पर भी आ जाए उन्हें कितने अलिफ के बराबर लंबा करना है? एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। खड़ी जबर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, खड़ी जेर या मद्दा के कायम मकाम है, और उल्टी पेश वाव मद्दा के कायम मकाम है जी। फिर हमने इस अलामत के मुतालिक पढ़ा था जज़म। जिस हर्फ पर भी ये अलामत आ जाए वो हर्फ क्या हो जाता है? साकिन हो जाता है। वो बेचारा खुद से हरकत नहीं कर सकता, बल्कि पिछले हर्फ का मोहताज होता है। ठीक है जी। और फिर हमने पढ़ा था रूफे मद्दा के मुतालिक। रूफे मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ, वाव, या। अब कैसे पता चलेगा ये रूफे मद्दा है? अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश, और या साकिन हो और उससे पहले जेर आ जाए तो ये हरूफे मद्दा है। इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। हर रोज ही हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जब भी आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके जहन में होंगी। बेशक थोड़ा पढ़ लें, एक आयत की तिलावत कर लें, लेकिन कोशिश करें कि जो आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, उसके मुताबिक आप कुरान की तिलावत करें। अब देख लें, अलिफ से पहले जबर है, बा अलिफ जबर बा,
बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। कायदा हमारे सामने, अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन हो उससे कबल पेश, या साकिन हो उससे कबल जेर, तो ये अरूफे मद्दा है, इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था तशदीद के मुतालिक, किसके मुतालिक पढ़ा था? तशदीद के मुतालिक। तीन दंदानों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर भी ये अलामत आ जाए उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा, एक मरतबा पिछले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद से। ठीक है, हर रोज हम इसकी भी रिहर्सल कर रहे हैं, ये देख लें। तशदीद वाला लफ्ज आ गया, हमजा कौफ जबर अक, कौफ जबर कौ, अक कौ। इस कौफ को मैंने पुर क्यों किया है? 2 नुक्तों वाला काफ, इसको हमने क्या करना है? पुर करके पढ़ना है, मुस्तालिया में से। ठीक है जी, तो पुर करके पढ़ना है। और ये भी आपको बताया था कि ये भी कौफ है और अरबी में ये भी कौफ है। उर्दू में एक कौफ और दूसरा क्याफ है, लेकिन अरबी में दोनों कौफ है। अब आपकी पढ़त बताएगी कि आप नुक्ते वाला कौफ पढ़ रहे हैं या कि कश वाला कौफ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और इसको मोटा करके पढ़ना है और इसको बारीक करके पढ़ना है जी। फिर हमने आगे पढ़ा था कि अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन और तीसरा तशदीद वाला हो तो अक्सर साकिन हर्फ को छोड़ देंगे। और इसी सबक में हमने पढ़ा था कि तशदीद वाले हर्फ को जरा रुक कर पढ़ेंगे। मिसाल मैंने सूरह फातिहा के अंदर आपको दी थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थोड़ा सा मामूली सा जरा रुक कर ठहर कर पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। अब गुन्ना आ गया तो परेशानी वाली बात नहीं, आवाज को नाक में लेकर जाना है और एक अलिफ के बराबर उसे लंबा करना है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था सबक अरूफे लीन के, और उसमें तशदीद वाले में एक चीज और रह गई कि वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रहेगी, वक्फ की सूरत में तशदीद। ठीक है, जैसा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन, ये नबीश, ये जो इश की आवाज आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है? तशदीद की वजह से। हरकत साकिन हो गई है लेकिन तशदीद बाकी रहेगी, वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रहेगी। फिर हमने पढ़ा था रूफे लीन के मुतल्लिक, और रूफे लीन कितने हैं? 2। कौन कौन से? वाव और या। अब कैसे पता चलेगा ये रूफे लीन है? वाव साकिन हो उससे कबल जबर आ जाए, या साकिन हो और उससे कबल जबर आ जाए। जबर दोनों का मामला जबर वाला है, वाव या दोनों साकिन हो और उनसे कबल जबर आ जाए तो ये रूफे लीन है। लीन इन रूफ को रूफे मद्दा की तरह खींच कर नहीं पढ़ना, नरमी से, मुलायमत है इसमें। ठीक है जी, तो मिसालें इसकी भी हमने और रोज ही तकरीबन रिहर्सल करते हैं इसकी भी जी। बा वाव जबर बऊ, बा या जबर बई, वाव साकिन है इससे कबल जबर आ गई है तो ये रूफे लीन हो गया, वाव लीन हो गया। या साकिन है और इससे कबल जबर आ गई है तो या भी लीन जो है वो लीन है। तो अब इसको भी हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे बा वाव जबर बऊ, बा या जबर बई। ये यहाँ पर तो हम अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब कुरान मजीद की आयत आपके सामने आएगी ना तो उसमें फिर एक ही आयत में हो सकता है कि कितने जो है वो लेसन आपके आ जाएं जो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैं जी 2-3 हर्फ मैंने आपके सामने लिखे हैं और तकरीबन जो चीजें इसके अंदर आई हैं वो आप सब ने पढ़ ली हैं जी। नून मुशद्दद है, पहला काम हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा जी। इन्नल्लज़ीना, ठीक है जी, इन्नल्लज़ीना, ठीक है। अब इस लाम को मैंने पूरा नहीं किया, देखिए मैं सिंपल पढ़ रहा हूं, इन्नल्लज़ीना
और अगर दो लाम होते तो फिर वो कौन से होते? इसमें अल्लाह के, इसमें अल्लाह के लाम होते। ठीक है, कल ही हमने वो पढ़ा है सबक। तो ये देखें, या साकिन और उससे कबल या मद्दा हो गई। अब इसको हम पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना क़ालू, अलिफ से पहले अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले वाव मद्दा, कॉफ को पुर करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना क़ालू। देखें, 2-3 कलमे आपके सामने आए और 5 दिन कबल जो हमने सबक पढ़े उसके अंदर ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, लीन भी क्लियर हो गया। और कल हमने पढ़ा था तफहीम और तरकीक के मुतालिक। तफहीम का मतलब क्या है? हर्फ को पुर करके पढ़ना, और तरकीक का मतलब है हर्फ को बारीक करके पढ़ना। इससे कबल हमने पढ़ा हुआ है कि मुस्ताइल या हर हाल में मोटे पढ़े जाएंगे, लेकिन कल का जो हमने सबक पढ़ा था वो इसमें अल्लाह के साथ, उसके इसमें अल्लाह के लाम के साथ खास था कि अगर इसमें अल्लाह के लाम से कबल जबर और पेश आ जाए तो उसको हमने क्या करना है? पुर करके पढ़ना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। ठीक है, मिसालें भी हमने लिखी थी कल। जी, अल्लाहु, इसमें अल्लाह के लाम से कबल जबर आ गई। ठीक है जी, और इसमें अल्लाह के लाम से कबल पेश आ गई, तो हम इसको भी पढ़ेंगे रसूलुल्लाहि। ठीक है जी, और अगर जेर आ जाए तो जी क्या पढ़ेंगे इसे? लिल्लाहि, बिस्मिल्लाह, फिल्लाहि। लेकिन इधर हम पुर नहीं कर रहे, लेकिन उधर हम अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है, ठीक, ये हमने सबक पढ़ा था। ठीक है जी, ये जितने भी हमने सबक पीछे पढ़े हुए थे तकरीबन हमने रिवाइज कर लिए हैं। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं जी। आज का सबक हमारा जो है वो साकिन हरूफ का बयान है। लफ्ज साकिन आया तो कोई परेशानी वाली बात तो, जिस हार पर क्या आ जाए तो वो लफ्ज साकिन हो जाता है, जज़म आ जाए बस। ठीक है, इससे कबल जो है ना हमने इससे पहले रूफे मद्दा और लीन पर जज़म के हवाले से हमने पढ़ा है। ठीक है जी, इससे कबल हमने रूफे मद्दा कौन से हैं? अलिफ वाव या। कौन से हैं? और रूफे लीन कौन से हैं? वाव और या। ठीक है जी, जज़म के हवाले से पढ़ा है। इनके ऊपर अरे वाव साकिन हो, वाव के ऊपर जज़म आ जाए और वो साकिन होगी, मद्दा उससे कबल पेश आ गई, मद्दा हो गई। या साकिन हो, उससे कबल जेर आ जाए, मद्दा हो गई। वाव और या दोनों साकिन और उनसे कबल जबर आ जाए तो दोनों लीन हो गए। ठीक है जी, लेकिन आज का जो सबक हम पढ़ रहे हैं इनमें तमाम हरूफ पर क्या है? जज़म है। यानी कि तमाम हरूफ से मुराद अलिफ से लेकर या तक, तमाम हरूफ से मुराद अलिफ से लेकर या तक। ठीक है, कहते हैं आवाज और अदायगी में तमाम हरूफ मुख्तलिफ हैं। आवाज और अदायगी में तमाम हरूफ मुख्तलिफ हैं। 5 हरूफ ऐसे हैं जिन पर कलकला होगा, अलिफ से लेकर या तक। अगर तमाम हरूफ पर जज़म आ जाए तो उसमें कहते हैं कि उनमें से 5 हरूफ ऐसे हैं जिन पर जज़म आ जाए तो वहां पर क्या होगा? कलकला होगा, कलकला।
जी, तो वहां पर क्या होगा? कलकला होगा। 5 हरूफ ऐसे हैं जिन पर कलकला होगा, इनको हरूफे कलकला कहते हैं। वो 5 हरूफ कौन कौन से हैं जी? क़, बा, जीम और दाल, ये 5 हरूफ हैं। कौन कौन से हैं? रिपीट कर लें। कौफ, ये त्वा नहीं करिए, त्वा, बा, जीम, दाल। मजमुआ मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जी, कुतुबु जिद्दिन, ठीक है जी, जद्दिन कर लें इसको, ठीक है। कुतुबु जद्दिन, ठीक है। ये अब देख लें बड़ों ने कितनी मेहनत की हुई है। इनके एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा कर दिया, अब इसको अलग-अलग कर लें। कौफ, त्वा, बा, जीम। अगर ये नहीं याद होते यार, वो अलिफ से लेकर या कौन कौन से हैं जहन से उतर गए हैं, अब अलग-अलग, तो एक ही याद कर लें, कुतुबुन जद्दिन, ठीक है। अगर फिर भी जहन में नहीं आता तो बरे सगीर पाको हिंद तो गौस, कुतुब, वली, अब्दाल, ठीक है, कुतुब उस जहन से रखने, और जद्दिन, ठीक है। तो ये हरूफ कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल कहते हैं। इन पर अगर जज़म आ जाए, इन पर तो कलकला, तो क्या करेंगे? कलकला का क्या कहते हैं कि कलकला का माना क्या है? जो लफ्ज कलकला आया है तो कहते हैं कलकला का माना है जुम्बश के। कलकला का माना जुम्बश है। कलकला का माना जुम्बश के हैं जी। कलकला में आवाज लौटती हुई महसूस होगी। जी, कहते हैं कलकला का माना क्या है? जुम्बश, जुम्बश के हैं और आवाज आपकी इसमें लौटती हुई महसूस होगी। जी, प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, किस तरह आवाज लौटेगी। जी, हमजा कौफ ज़बर अक, ये देखिए अक, हमजा त्वा ज़बर अत्व, हमजा बा ज़बर अब, हमजा जीम ज़बर अज, हमजा दाल ज़बर अद। जी देखिएगा, ये लफ्ज कलकला नहीं है, कौफ तो बा जीम दाल में नहीं है। अब देखिएगा इधर मेरी आवाज नहीं लौटेगी। हमजा ता ज़बर अत, नहीं दोबारा नहीं यार, हमजा ता ज़बर अत, इधर देखिएगा, हमजा त्वा ज़बर अत्व, कुछ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये गैर कलकला है, यानी कलकला नहीं है, तो इसमें मेरी आवाज वापस नहीं लौटी। जिसमें यानी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर ये 5 हरूफ आ गए, इनके ऊपर जज़म आ गई, तो आपने इसको इस तरह अदा करना है जिसमें आवाज आपकी लौटती हुई महसूस हो। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आखिरी सूरतों में से, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, पढ़ लें। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ठीक हो गया जी। ये आगे 5 हरूफ कौफ त्वा बा जीम दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं, इन पर अगर जज़म आ जाए तो इसमें आपकी आवाज लौटती हुई महसूस होगी। इनको हरूफे कलकला कहते हैं। और बड़ा खास आगे एक पॉइंट आ रहा है, कहते हैं
हमजा पर जज़म की सूरत में झटका लगाकर पढ़ेंगे। हमजा आ गया, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? हमजा कैसे बनेगा? हाँ जी माशाल्लाह, अलिफ के ऊपर कोई हरकत लग जाए तो क्या बन जाता है? हमजा बन जाता है। तो कहते हैं कि हमजा पर जज़म की सूरत में झटका लगाकर पढ़ें। ठीक है जी, हमजा पर जज़म की सूरत में झटका लगाकर पढ़ें। देखिएगा जी, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहली आय मुबारका जो नाजिल हुई है, एक ये आपने रो इस वजह से किया है कि कायदा आज आपने पढ़ लिया है, हमजा है और इसके ऊपर जज़म आ गई है। हमजा पर जज़म की सूरत में आपने क्या करना है? झटका लगाकर पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ेंगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जी, हमजा पर जज़म की सूरत में उसे झटका लगाकर पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे शीन हमजा ज़बर शा, नून दो पेश नून, शा नून। ये मैंने इधर क्या किया है? वो ना किया, क्यों किया है जी? जी नहीं, उल्टी पेश तो नहीं है, ये कुछ ये मैं क्लियर लिख देता हूँ। दो पेश हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। तनवीन में एक नून जिसकी वजह से गुन्ना किया जाता है, तो यहां पर हमने किया है गुन्ना। तो हमने इसको पढ़ा है शा नून। ठीक हो गया जी, यानी कि हमजा पर जज़म की सूरत में झटका लगाकर पढ़ेंगे जी। ठीक है जी। और आखिरी इसका पॉइंट है, कर लें या काफी है, या तो कल उसे कर लीजिए जी। 10:02 हुए हैं। ठीक है, कहते हैं कि वाव और या पर जज़म की सूरत में माकबल हरकत के मुताबिक मद्दा होगा या लीन होगा। कहते हैं कि वाव और या, ये अगर दोनों क्या है? साकिन है। वाव और या पर जज़म की सूरत में, वाव और या पर जज़म की सूरत में इनकी माकबल हरकत को देखेंगे। ठीक हो गया जी। वैसे तो हमने पढ़ लिया ना, ये 5 हरूफ हैं, इन पर जज़म आ जाए तो इसमें आपकी आवाज लौटती हुई महसूस होगी। ठीक है जी। और बाकी हरूफ में बेशक जज़म आए, आपकी आवाज लौटती हुई नहीं आएगी। ठीक हो गया ना। अब इसी की देख लें, इसमें मैं पढ़ रहा हूं हमजा कौफ जबर अक, हमजा काफ जबर अक। बिल्कुल जनाब, जिस तरह वो हैंड ब्रेक नहीं खींच लेती। ठीक है ना जी। अब देख लें, उधर अक और इधर अक। ठीक हो गया। तो ये 5 हरूफ हैं, लेकिन ये 5 के अलावा जो बाकी हैं 23 हैं या 24 हैं, कर लें टोटल 28 या 29 है ना, उसमें ये वाव और या को बीच में ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वाव और या पर जज़म आ जाए, जज़म से मीन साकिन हो जाए, तो फिर इनकी माकबल क्या करेंगे? हरकत को देखेंगे। माकबल इनकी हरकत को देखेंगे। जैसा कि चलो इसको इधर लिख देते हैं। जी वाव साकिन है और उससे कबल जबर हरकत को देखना है ना।
तो वाव क्या होगी, लीन होगी। अब हमने इसको पढ़ना है हमजा वाव जबर औ जी। अब इस नीचे वाली हरकत को छोड़ देना है, ऊपर वाली को देखना है। वाव साकिन है और उससे कबल पेश आ गई है, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, हमजा वाव पेश ऊ। बात समझ आ गई। वो कह रहे हैं कि वाव और या पर जज़म आ जाए तो फिर आपने आंखें बंद करके नहीं पढ़ना, बल्कि आपने पिछले वाली को हरकत को देखना है कि पीछे हरकत कौन सी है। जो हरकत डिमांड करेगी उसके मुताबिक आप उसके साथ डील करेंगे। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। या का भी हम कर लेते हैं जी। या साकिन है उससे कबल जबर आ गई, हमजा या जबर आई। अब फौरन आपको क्विक हो जाना चाहिए कि या साकिन है पीछे जबर है या लीन है। हमजा या जबर आई, जेर आ गई या साकिन, हमजा या जेर ई आई ई। बात क्लियर हो गई जी। जल्दी से मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। इससे कबल हरूफ मद्दा और लीन पर जज़म के हवाले से हमने पढ़ा है। आज के सबक में तमाम हरूफ पर क्या है, जज़म है। ठीक है, कहते हैं आवाज और अदायगी में तमाम हरूफ मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी। आगे कहते हैं 5 हरूफ ऐसे हैं जिन पर जज़म आ जाए तो क्या होगा, कलकला होगा। तो फिर आगे उन्होंने कलकले वाले हरूफ जो है मैंने लिख दिए, कौफ त्वा बा जीम दाल। अलहदा से याद नहीं होते तो ये वाला याद रख लें, कुतुबुन जद्दिन। ठीक है। आगे कहते हैं कलकला का माना जुम्बश के हैं, कलकला का माना जुम्बश के हैं, यानी जुम्बश आपकी आवाज उसमें लौटती हुई महसूस हुए। ठीक है जी। फिर उसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली। आगे कहते हैं हमजा पर जज़म की सूरत में झटका लगा कर पढ़ेंगे। जैसे मिसालें दोनों मैंने आपके सामने बयान कर दी, एक क़रा और आगे शा नून। ठीक हो गया जी। कहते हैं वाव और या पर जज़म की सूरत में मा कबल हरकत को देखेंगे। ठीक है। वाव और या दोनों साकिन है, जबर आ गई, लीन है। वाव साकिन है, पीछे पेश आ गई, मद्दा हो गई। या साकिन है, पीछे जेर आ गई तो या मद्दा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मालिक हमारा यहाँ पर बैठना, सीखना, सिखाना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। भाई वक्त निकाल रहे हैं मालिक, कुरान मजीद फुरकान हमीद को सीख कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ समेत मालिक हम सब की गैब के खजानों से मदद फरमा दे, हम सब के सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। एक एक हर्फ के तसद्दुक से मालिक हम सब के घरों पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ुल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।